सो लेट्स बिगिन विथ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहली बात, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमीलिया का विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमीलिया का जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं वो है आर्थ्रोपोडा। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। जो 2/3 ऑफ सारी स्पीशीज़ जो है ना अर्थ में, उसमें जो 2/3 है वो आर्थ्रोपोडा। जो दूसरे नंबर पे है वो मोलस्क है। अभी याद कर लो, पहले जो सबसे लार्जेस्ट है वो है आर्थ्रोपोडा और जो दूसरे नंबर पे है वो है मोलस्का। ठीक है, ओके। दे हैव ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिगमेंटेड, ये भी सिगमेंटेड होते हैं, याद रखना। ठीक है, सीलोमेटेड ऑल एनिमल्स। ठीक है, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनमें काइटिन से कवर्ड होता है, काइटन से। ओके, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब अच्छे से डायग्राम देखो, हेड होता है, इनमें थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। ठीक है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। देखो, क्योंकि इनके नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आर्थ्रोस मीन जॉइंट, पोड़ा मीन्स अपेंडेजेस। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, गुल्स में बोल रही हूँ, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, इसमें याद रखना कि कल को वो क्वेश्चन डाले कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ट्रैकियल सिस्टम एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो तुम कंफ्यूज होगे बिकॉज हम स्ट्रेस करते हैं गिल्स और बुक गिल्स पे, राइट। हमारी एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हम पहले दो चीज़ों पे स्ट्रेस करते हैं, लेकिन हमें अच्छे से याद रखना है गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड, सिंपल, स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है, ये याद रखना, ओपन होता है इसमें। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि एंटीना, आइज, आइज जो होते हैं वो कंपाउंड एंड सिंपल दोनों ही होते हैं। स्टैटोसिस्ट मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ना कि मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी किडनी में होता है, यहाँ पर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दे आर मोस्टली डाइशियस, मतलब जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं मोस्टली। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओवी पैरस, एगलिंग होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, एग लेइंग कैसे याद रखूँ मैम, बटरफ्लाई एग ले करती है, बच्चा पैदा नहीं करती है, राइट। सो सिंपली दे आर एग लेइंग। ओके, सो डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है बॉम्बिक्स, सिल्क वर्म, सिल्क कहाँ से लाएगा, एपिस, हनी बी, लैसिफर, लैक इंसेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर मतलब कि जो डिजीज़ को फैलाने में हेल्प करते हैं। एनोफिलीज, सुना, नाम तो सुना ही होगा, वैसा वाला सीन है इसके साथ। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, ओके, और एड्स। ग्रेगेरियस पेस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट मतलब लोकस्टा। ठीक है, मतलब ये ना फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और है लिविंग फॉसल, किंग क्रैब जिसको हम लिमुलस बोलते हैं, ये याद रखने हैं, ये दो चारों आ जा सकते हैं, कोई भी आ सकता है इसमें से। एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिलिकवर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट, वैक्टर्स, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एड्स, मॉस्किटो, ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, लोकस्ट, लिविंग फॉसल, लाइम्यूलस, किंग क्रैब। डन। एक सेकेंड, सॉरी, मैं थोड़ा डर गई थी। ओके, सो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। जो एक्सक्रीशन होती है वो किसके थ्रू होती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल। दे आर मोस्टली डाइशियस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओवी पैरस। ओके, ये तो मैंने सारा बोल दिया यार, एक्चुअली पता क्या, मैं डर गई थी थोड़ा, आई एम दैट डार्क बुक पर्सन। ओके चलो, फाइलम मोलस्का डन। कंप्लीट डायग्राम अच्छे से, ओके, डायग्राम अच्छे से देखनी। ए है लोकस्टा, बी है बटरफ्लाई, सी है स्कॉर्पियन एंड डी है प्रॉन। अच्छे से डायग्राम देखो। ओके, फाइलम मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट ऑलरेडी मैंशनड, मोलस्का टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, मेरीन और फ्रेश वाटर। दे आर ऑल्सो लाइक, हम कहीं पर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, मेरीन और फ्रेश वाटर। एंड हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाई, आपको याद करनी है चीज़ें।
बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस शेल, ठीक है, कैलकेरियस शेल होती है एंड इज अनसेगमेंटेड। याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है कि इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है, बट इनमें क्या होता है, हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है एंड विसरल हम्प होता है। डन। A soft and a spongy layer of skin forms the mantle over the visceral hump। देखो इसमें ना assertion रीजन आएगा, पता है वहाँ पर क्या करेंगे, a soft and a spongy layer of skin forms the visceral hump over the mantle। ऐसा कर सकते हैं, क्या करेंगे, soft and spongy layer of skin forms a mantle below the visceral hump। देख like we don't give attention to the sentence क्योंकि हमें लगता है कि इसमें से सवाल नहीं आएगा, बट आता है। like सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल और अ विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर मेंटल फॉर्म करता है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, इसको कहते हैं मेंटल कैविटी। इस सेंटेंस को भी अच्छे से ध्यान देना है कि जो हम्प और मेंटल के बीच में स्पेस है उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ठीक है। जो स्पेस होता है बिटवीन हम्प एंड मेंटल, उसमें मेंटल कैविटी होता है, और जो मेंटल होता है वो किसको कवर करता है, हम्प को, और हम्प और मेंटल के बीच में स्पेस होती है मेंटल कैविटी, जिसमें फेदर लाइक गिल्स होती हैं। दी हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। जो ये फेदर लाइक गिल्स होते हैं, नाम तो अच्छा खासा है कि फेदर लाइक गिल्स, बट इनके फंक्शन बहुत खतरनाक है। रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करते हैं एंड एक्सक्रीशन में भी। सो दे हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। द इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटाकल्स। जो हेड रीजन है इसमें सेंसरी टेंटाकल्स हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। जो माउथ होता है इसमें फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेड्यूला। डन। और एग्जाम्पल्स याद रखना, पाइला, ऑक्टोपस, और इसके अलावा भी हैं। रुको, मतलब कि डायग्राम देखो, ए है पाइला, दूसरा है ऑक्टोपस। चलो एग्जाम्पल देयर, ओके सॉरी मैं तो दो लाइन बोलना ही बोल। दे आर यूजुअली डाइशियस। डाइशियस होते हैं मतलब सेक्स से सेपरेट होते हैं, एंड ओवी पैरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब ये एग लेइंग होते हैं, याद रहेगा, एग लेइंग। ओके, एग्जाम्पल्स बहुत सारी है। पाइला एप्पल स्नेक, मुझे कभी 2-3 बार में याद नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट मुझे 5-6-7 बार पढ़ना पड़ा। पाइला एप्पल स्नेल, पिनकडेटा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लीसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्कशेल, काइटोप्लोरा। काइटन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्लियोटोप्लोरा पे। काइटन, ओके। अब है इकाइनोडर्मेटा। दीज एनिमल्स जो होते हैं ना, इनमें एंडोस्केलेटन होता है ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस आर नेम एज इकाइनोडर्मेटा। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें एंडोस्केलेटन होता है किसका, कैलकेरियस ऑसिकल्स का, इसलिए इसका जो नाम है वो इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड। ओके, ऑल द आर मेरीन विद, इन एक्सक्लूसिवली मेरीन है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, एक्सटर्नल। सॉरी उस टाइम वो फेल हो गया वो ट्रिक। अब मैं ट्रिक बताती हूँ, मैंने सोचा था जो भी एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं ना उनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती, बट नो नो नो, बट फिर भी मोस्टली जहाँ पर भी मैंने देखा था वहाँ सही होता है। बट हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो एक्सक्लूसिवली मेरीन है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है, क्लियर। जस्ट 1 मिनट, सॉरी ट्रिक फेल नहीं हुई, मेरा दिमाग फेल हो गया। द थिंग इज़, फर्टिलाइजेशन जब एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है ना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, तो वो ट्रिक हाँ काम आई। फ्लोरा में भी है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और किस में है, इकाइनोडर्मेटा में भी। ओके, सो ठीक है, ऑल आर मेरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे मेरीन होते हैं, ठीक है। तो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा ये रेडियली सिमेट्रिकल है और लार्वा वाली बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द वेंट्रल, माउथ जो है वेंट्रल साइड पे है, एंड एनालिस ऑन द अपर साइड पे। अब देखो ये कैसे याद रहा, मुझे पता है कैसे याद रखा, मैंने ना फिल्म देखी थी, उसमें ना ये स्टारफिश खा रहा था कुछ, तो मैंने देखा कैसे खा रहा था, लाइक माउथ नीचे की ओर था और बाकी का ऊपर की तरफ। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, वहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम था पोरिफेरा में, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। इस पर ना मुझे क्वेश्चन आया था नीट में नहीं शायद वो भी में, आई डोंट रिमेंबर। तो इस पर क्वेश्चन आया था, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है इनके पास, ठीक है, याद रखना इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्शुअल होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट क्योंकि इनमें लार्वल स्टेज होती है।
अब इनकी एग्जाम्पल एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइना सी ऑर्चिन, एंटोडॉन सी लेवे, क्यूकेम्बर ये ईजी है याद करना, सी क्यूकेम्बर, ओफियोरा, ब्रिटल स्टार। देखो आपको ये एग्जाम्पल सारी याद रखने, टू बी ऑनेस्ट कोई इसमें वो टिके पिके काम नहीं आएगी, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, कितनी ट्रिक्स याद करोगे आप लोग, तो डेफिनेटली 5-6 बार चैप्टर करोगे तो हो जाएगा याद। फिर इंसान का दिमाग इतना भी फालतू नहीं होता कि चीज़ें याद नहीं रख सकता, या हो जाती है चीज़ें याद। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा जो है ना उसको पहले कंसिडर किया जाता था फाइलम कॉर्डेटा में। क्यों? सबको लगता था इनके पास नोटोकॉर्ड है तो इसलिए ये फाइलम कॉर्डेटा में आएगा, बट दे आर नॉट इन फाइलम कॉर्डेटा, बट इनको सेपरेट फाइलम दिया गया अंडर नॉन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड मतलब फॉल्स नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है ही नहीं। स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड के नाम में ही इतना फ़र्क है, तो एक्चुअल में कितना फ़र्क होगा। हेमिकॉर्डेटा इनमें एक रूडिकेंट्री, आप देख रही हो मेरी गलतियाँ। हेमिकॉर्डेटा हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन, और उसको बोलते हैं स्टोमा कॉर्ड, इनके कॉलर रीजन में। अब देखो मैं आपको अभी इनका डायग्राम दिखाऊंगी जो मेन है, और आपको समझ आएगा कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड है, एक स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर नोटोकॉर्ड है, ठीक है। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, वर्म लाइक होता है और मेरीन होता है, ठीक है। विद एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमेट होते हैं, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, याद रखना सर्कुलेटरी सिस्टम हमने एनालिडा में ओपन देखा और हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन नहीं है, ठीक है, क्लियर। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्राइटरी और एक्सक्राइटरी, मैं कर क्या रही हूँ, एक्साइटरी, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्रोबोसिस ग्लैंड है, जो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। एक्सक्रीटरी ग्लैंड जो है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। प्रोबोसिस देखो इसका डायग्राम बेलेनोग्लॉसस का, प्रोबोसिस जो है ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, कॉलर देखो बीच वाला एंड ट्रक एंड वाला, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। Animals belonging to phylum Chordata, they are fundamentally categorized by the presence of notochord और dorsal बोल रहे हैं। अब जो एनिमल्स कॉर्डेटा में होंगे उनमें क्या क्या फीचर्स होंगे, इनमें फंडामेंटल कुछ फीचर्स होंगे। इनमें नोटोकॉर्ड होता है, इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। पियर्ड फेरेंज, इनमें एक तो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड याद रखना, और दूसरा चीज़ है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और इनमें पियर्ड फेरेंजल गिल स्लिट्स होते हैं। दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वेंट्रल हार्ट होता है, ठीक है। अब फिर से बताऊंगी मैं क्या क्या होता है कॉर्डेटा में, हम में क्या क्या होता है। देखो नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, paired pharyngeal gill cells, paired pharyngeal gill cells, they are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization, they possess a post anal tail। देखो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होते हैं, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होते हैं। कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल, नॉन कॉर्डेटा में वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। कॉर्डेटा में फेरिक्स जो होते हैं दे आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इनमें गिल स्लिट्स नहीं होते नॉन कॉर्डेटा। हार्ट इज वेंट्रल, कॉर्डेटा में हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कॉर्डेटा में हार्ट डॉर्सल होता है। पोस्ट एनल प्लेल प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा में, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो ऑडियो होगी हमारी, आपको लगता होगा ये बहुत बड़ी ऑडियोज़ हैं, लाइक पॉडकास्ट बहुत बड़े हैं। देखो अगर आप इनको बार बार सुनेंगे ना आपको याद हो जाएगा, दैट्स हाउ आई एम मेकिंग देम। और बड़े नहीं हैं ये, मतलब 13-13 मिनट के हैं कुल मिलाकर, ये ज़्यादा नहीं है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छे हैं। आप ट्राई करें, एक चैप्टर में सारे देखिए, एक बार सुने, एंड यू विल फील दैट आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। सो टेक केयर।